हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया क्लासेस। जैसा कि आप समझे, कल यूपी बोर्ड 4 मार्च को यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान की परीक्षा है। उसके संबंध में आपको हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम शुरू से पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत आवेश के बारे में आप बताते हैं। सबसे पहले वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत होता है, जो कि क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत होता है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का ये भी बहुत पूछा जाता है। इससे संबंधित हम केवल उन्हीं फार्मूलों पर रिपीट करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। तो Q बराबर होता है प्लस माइनस NE। ये एक फार्मूला है जिससे न्यूमेरिकल इसमें आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दिया जाएगा। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेश, तीनों में से कोई दो चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ निकालना होगा। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत लिखने के लिए भी आता है। तो आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत है वो ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेशों का वितरण होता है, आवेश का वितरण होता है, वो हमेशा मूल आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है हमेशा पूर्ण संख्या में होता है, कभी भी भिन्नात्मक संख्या में नहीं होता है। इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र कूलाम का नियम। क्या आता है? कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम जो होता है, ये आपका स्टेटमेंट पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं। इसका सूत्र लिखे। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए, जैसे मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं और परस्पर r दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं? तब इन पर एक या तो प्रतिकर्षण बल लगता है या तो आकर्षण बल लगता है। मान लेते हैं दो बिंदु आवेश हैं, दो r दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, F प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 और यह प्रोपोर्शनल आल्सो होता है 1/r स्क्वायर। तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो वह ये हो जाएगा Q1 Q2 प्रोपोर्शनल ही रहेगा। अभी इक्वलिटी हम बाद में लगाएंगे। Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। यह हम इसको कह सकते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है जिस पे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। और कूलाम के नियम का सदिश रूप अगर पूछता है तो यह वेक्टर 1 2 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर इंटू वेक्टर 1 2 कैप। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r क्यूब इंटू वेक्टर R12। क्योंकि आप जानते हैं सदिश में आपने पढ़ा भी होगा कि जो r कैप होता है वेक्टर r बटे क्या होता है r, ठीक। जहाँ r मॉड होता है, मापांक होता है वेक्टर r का। तो इस तरह से इसका कूलाम को नियम को जरूर पढ़ के जाएं। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और ये सदिश रूप भी लिखने के लिए पूछता है। इसके बाद आता है, इसमें देखिए जो वैल्यू होती है 1/4πε0, 1/4πε0 इसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और साथ ही साथ ε0 का जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इतना है, दो हेडिंग है। इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इससे न्यूमेरिकल बन सकता है। और ये मान तो आपको हालांकि पेपर में दिए भी रहते हैं, लेकिन याद रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आता है पूछता है कभी कभी एक नंबर में ε0 का मात्रक,
व विमीय सूत्र। क्या पूछता है? विमीय सूत्र। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जैसा आप जानते हैं कि F प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। देखिए ये दोनों आवेश हैं, आवेश का मतलब कूलाम होता है, ये बल है न्यूटन, ये हो जाएगा दूरी मीटर स्क्वायर। तो मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक। और विमीय सूत्र जो होगा इसका, विमीय सूत्र इसका हो जाएगा, आवेश का क्या होता है एटी का स्क्वायर बटे बल का होता है MLT स्क्वायर, MLT -2 और मीटर का L स्क्वायर। अगर इनको एक साथ कर देते हैं M-1 L-3 T4 ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा M-1 L-3 T4 A2 होगा बेटा। किस यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि T देखिए यहाँ पे 2 था, ये 2 था, 2 2 4 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर हो जाता है M-1 L-3 T4 A2 ये हो जाएगा। इससे भी याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देख लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? पहले तो वैद्युत क्षेत्र समझ लीजिए किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश ले जाने पर वो अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसी अब वैद्युत क्षेत्र में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बल और आवेश के अनुपात के क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F/Q0। ये वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से होता है, या इसको सिंपली लिखा जाता है E बराबर F/Q0, या कहीं कहीं फार्मूला जो लगाते हैं Q इंटू E, इसका भी प्रयोग हम करते हैं। और बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, एक फार्मूला और होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सभी फार्मूले आपको हर हाल में तैयार करना है, क्योंकि इनसे ही हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो और इसमें जो संतुलन की स्थिति होती है, आवेश संतुलन की स्थिति में ये होता है QE बराबर क्या होता है? mg। इस पर भी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक, और इसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है? इसमें दो बराबर परिमाण में बराबर विपरीत प्रकृति के दो आवेश न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं, उसमें वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P बराबर Q इंटू 2L। सपोज दैट इसमें जैसे दो आवेश होते हैं, एक P माइनस है और एक P प्लस है, और इनके बीच की दूरी क्या होती है? 2L। इसका मात्रक की बात करते हैं। मात्रक इसमें होगा कूलाम इंटू मीटर। क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। हाँ, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी मात्रक होता है। इसका जो मात्रक होगा, एक तो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, या एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर।
और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है कूलम इंटू मीटर। अच्छा, इसका भी बीमी सूत्र भी पूछ सकता है। न्यूटन का क्या होता है? बल का M(L)T-2 विमा, और साथ ही साथ आवेश है तो AT होगा। उनको एक साथ लिखें तो M(L)T-3A-1। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमी सूत्र, इसको भी याद रखिए क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। परिभाषा, मात्रक, विमी सूत्र, हर हेडिंग का आपको पता होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मात्रक और सूत्र और परिभाषा आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की, हालांकि वो डेरिवेशन पूछा जाता है, उस पर न्यूमेरिकल कम आता है, बट आप जानते रहिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में होता है वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर 1/4πε0 2p/r3, और निरक्षीय स्थिति में E इक्वल टू 1/4πε0 p/r3 होता है। ठीक, और इसके बाद जो इसका लास्ट, इस चैप्टर का जो लास्ट हेडिंग पूछता है, लास्ट हेडिंग ये होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर जो होता है PE sin थीटा। इस पर भी बहुत न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। टाउ बराबर PE sin थीटा। इसमें से देखिए 4 वेरिएबल है, टाउ है, P है, E है और थीटा। इन चारों में 3 का मान दे दिया जाता है और 1 का मान लगभग पूछ लेता है। ये 4 ये मुख्य हमारे सूत्र हैं जिनसे न्यूमेरिकल आप लगाएंगे। इसके बाद आता है वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स, और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। देखिए वैद्युत फ्लक्स जो होता है ये वैद्युत क्षेत्र में खींची गई या किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई सफिक्स ई से डिनोट करते हैं। ये होता है फाई सफिक्स ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जहाँ ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E A cos थीटा। ये भी दोनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए। और इसका मात्रक जो होगा वैद्युत फ्लक्स का ये होगा, और ये एक तो होता है वोल्ट इंटू मीटर। क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, या इसका एक अन्य मात्रक होगा न्यूटन। देखिए इसका क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये दोनों मात्रक होते हैं। और इसके बाद जो इसमें फार्मूला बनता है वो गॉस का प्रमेय। क्या होता है? गॉस का प्रमेय। गॉस की प्रमेय की बात हम करते हैं। गॉस की प्रमेय ये तो हर बार पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, चाहे लॉन्ग के साथ पूछ ले चाहे शॉर्ट के साथ पूछ ले, तो हर हाल में पूछा जाएगा गॉस की प्रमेय। इसका कथन जरूर याद रखना है। किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य फाई सफिक्स ई बराबर होता है Q/ε0। फाई सफिक्स क्या है? उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। या किसी फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट बी ए इक्वल टू Q/ε0। इसको प्रूव भी करना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। इससे न्यूमेरिकल भी आता है। इसके बाद है एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित किसी अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ये होगा वेक्टर ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन आर। ये इसका भी या न्यूमेरिकल में ज़्यादातर इस तरह का प्रयोग करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। लैम्डा क्या है? जो चालक है अनंत लंबाई का, उसका रेखीय आवेश घनत्व है। आर क्या है? तो चालक से दूरी। ठीक, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। और समतल चालक के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, समतल अचालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र, इसका होता है इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो डेरिवेशन है जो इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। देखिए, पहले चैप्टर से आप डेरिवेशन जो तैयार कर लेंगे, एक समान वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण। ठीक, ये 3 डेरिवेशन पहले चैप्टर से। दूसरे में से गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन पढ़ना है, और उसके साथ अनंत लंबाई, एक समान रूप से अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा है समतल अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 5 डेरिवेशन है जो पहले और दूसरे चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके न्यूमेरिकल भी फर्स्ट पार्ट से ही ज़्यादा आते हैं। इसलिए हर चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल के लिए आपको हर चैप्टर का फार्मूला ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। जैसे कि मैंने पहले दूसरे चैप्टर से कुछ फार्मूले बताए हैं जिसको आपको याद करना है, जिससे आप न्यूमेरिकल डेरिवेशन यही ज़्यादा आते हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।